नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SNP क्लासेस में। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है आप लोगों के लिए। जैसा कि IBPS ने RRB की इस बार नोटिफिकेशन जून के मंथ में ही निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, जून के मंथ में ही निकाल दी है। और इस बार एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला और वैकेंसीज भी बहुत हैं। तो आगे जाके देखते हैं हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज बच्चों आपके पास कितनी है, एज क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होएगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी और वैकेंसीज कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10,116 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जो वैकेंसीज दी गई हैं उनको मिला के 10,000 से ज़्यादा। देखिएगा गौर से। RRB असिस्टेंट की बात करें 6,101 वैकेंसीज हैं। स्केल 1 ऑफिसर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, इसे PO ही बोल सकते हो आप। इसकी जो आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज है 4,247 है। अगर IBPS RRB स्केल 2 IT में बात करें 60 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर में 26 है दोस्तों। और IBPS RRB स्केल 2 में कितनी है, 917 वैकेंसीज है। और स्केल 3 में इतनी है। और ये कुछ वैकेंसीज हैं जिनके बारे में भी बताना बाकी है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो इस बार बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसीज लेकर आया है आपका IBPS RRB। तो आगे जानते हैं जाके इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है किस डेट रिलीज हुआ बेटा, 7 जून को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। आप इस फॉर्म को अप्लाई कब से स्टार्ट कर सकते हैं, इन डेट्स को याद रखना। 8 जून से फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। और कब तक अप्लाई कर पाओगे दोस्तों, 28 जून तक अप्लाई कर पाओगे। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, 2-4 दिन के अंदर ही इस पेपर को फिल करना है और लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। 8 जून से 28 जून के बीच में आप इस पेपर को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब पेपर कब होगा, उन्होंने बोला है कि 1, 7 और 8 अगस्त को प्रीलिम का पेपर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और IBPS क्लर्क की बात करें प्रीलिम का, वो कब लेंगे, 24, 14 और 21 अगस्त को लेंगे। तो टाइम है आपके पास काफ़ी प्रिपेयर करने के लिए। अगर मेंस की बात करें, स्केल 1 ऑफिसर का लेंगे सितंबर में और क्लरिकल का लेंगे दोस्तों वो 3 अक्टूबर को। तो मतलब आपके पास अगस्त में आपके प्रीलिम का पेपर होगा और अक्टूबर में किसका होगा, सितंबर अक्टूबर में मेंस का। तो एग्ज़ाम को फिल कर देना है, बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं करना है। लेकिन आगे समझते हैं कि एग्ज़ाम को फिल करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, अगर ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लरिकल की बात करें, कोई भी बच्चा जो 18 से 28 साल के बीच में है और किस डेट तक, उन्होंने बोला 1 जून 2021 तक, वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। और स्केल 1 ऑफिसर का पेपर कौन अप्लाई कर पाएगा, जो भी बच्चा 18 से लेकर 30 साल के बीच में है और किस डेट तक, सेम डेट। और स्केल 2 ऑफिसर का 21 से लेकर 32 साल तक दोस्तों, ठीक है। और ऑफिसर स्केल 3 के लिए आपका 21 से लेकर कब तक बच्चों, 40 साल तक, ठीक है। तो ये सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास SC ST में आपको पता है कि 5 साल की रिलैक्सेशन रहती है और OBC के 3 साल की। तो जो भी अगर उनकी कैटेगरी रिलेटिव, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजेस ऐड कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं जो मेन चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी डिग्री हो तो चलेगा। और साथ में उन्होंने बोला ये बेटा डिज़ायरेबल है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन ये चीज़ मेन है, सबसे मेन चीज़ ये कि मान लो कोई हिमाचल का बच्चा है, वो भरना चाहता है पंजाब में। पंजाब में अगर भरना चाहता है बेटा, भर तो देगा, लेकिन उसका वहाँ पे तभी सिलेक्शन होगा जब वो लैंग्वेज टेस्ट पास करेगा। जी हाँ बच्चों, उसको पंजाबी आने जरूरी है, ठीक है। अब पंजाब का बच्चा हिमाचल में तभी अप्लाई कर पाएगा अगर उसको हिंदी आती होगी। प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर किसी भी स्टेट के लिए अगर असिस्टेंट का पेपर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। डिज़ायरेबल है बेटा, ये कंपलसरी नहीं है। डिज़ायरेबल है, कंप्यूटर का नॉलेज हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। डिज़ायरेबल है, ये बिल्कुल आपके पास एसेंशियल नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई करोगे इसका ध्यान रखें। अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, कोई भी बैचलर डिग्री हो और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बच्चा अप्लाई कर सकता है। और वही बात आ गई कि लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
स्केल 1 का भी अप्लाई करोगे लोकल है, आप डिजायरेबल है वर्किंग कंप्यूटर, लेकिन लोकल लैंग्वेज वाला ध्यान रखिएगा, जहां से भरोगे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी में भी दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है जहां से भी आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। आगे समझते हैं। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करें, सबसे पहले स्केल 1 ऑफिसर की बेटा प्रीलिम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होगा क्लर्क के पेपर में, लेकिन स्केल 1 में तीनों चीजें होंगी। आगे चलते हैं, समझते हैं प्रीलिम में सिलेबस क्या रहने वाला है। प्रीलिम में बेटा आपके पास रीजनिंग रहेगी, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, ठीक है, और मैथ के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे और 40 नंबर के होंगे। टोटल आपको करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन होंगे और 40-45 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपकी। मेंस के सिलेबस की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। देखो ध्यान से इस लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, मेंस में आप इंग्लिश और हिंदी में से चूज कर सकते हो। 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चूज कर सकते हो मेंस के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो कंप्यूटर आएगा 40 क्वेश्चन और 20 नंबर के, मतलब 0.5 मार्क्स का पेपर होगा, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे बेटा, और 200 नंबर के, और करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे का मिलेगा। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं क्लरिकल के प्रीलिम में सेम 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, मैथ भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, 45 मिनट को मिलेंगे, और कितने क्वेश्चन को करने के लिए, 80 क्वेश्चन को करने के लिए प्रीलिम का सिलेबस है बेटा। मेंस के सिलेबस की बात करें, सेम पैटर्न है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, क्वांट में 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, वही लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चूज करोगे 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर के, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, 2 घंटे मिलेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का करने के लिए, ठीक है। तो इसमें रिटर्न के बेसिस पे प्री मेंस क्वालिफाई करते हो, क्लर्क में आपका इंटरव्यू नहीं होता। आगे समझते हैं। अब यहाँ पे जो भी पेपर दोगे ना बेटा, आपके पास वहां पे नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी, तुक्का ज्यादा नहीं मारना है, ठीक है। प्रीलिम तो क्वालिफाइंग होगा, सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होगा, लेकिन प्रीलिम में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और मेंस में भी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हो तो फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों को जो लगने हैं पैसे वो लगने 850। अगर आप SC ST और PWD से हो तो आपको जो फॉर्म को फिल करने के लिए लगेंगे वो कितने लगेंगे, 175 रुपीज लगेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप OBC से हो तो भी आपको कितने लगने हैं, 850 लगने हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया जी फॉर्म को फिल करने के लिए फीस कितनी लगनी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैक्सिमम दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाएं और आपको अच्छी अच्छी न्यूज और इस टाइप के एग्जाम जो भी निकलते उसके डिटेल नोटिफिकेशन आपको बता पाएं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक